तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो में। तो आज ये वीडियो फिर से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं अपने ओल्ड ओजी कैप्टन अमेरिका एज ए स्टीव रॉजर के बारे में, जहां पर ये कंफर्म हो गया है कि स्टीव रॉजर ने अपनी शूटिंग को कंफर्म कंप्लीट कर लिया है, जो कि अपने क्रिस एवंस दादा की इजीली सीक्रेट शूटिंग चल रही थी, जिसके बारे में कहीं से भी कोई रिवील नहीं आई थी, क्योंकि मार्वल को पहले ही पता चल गया था कि इसको रिवील कर दिया गया, तो एक्चुअली में हमारे पास छुपाने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि मार्वल की और भी काफी इंटरेस्टिंग और बड़ी अपडेट्स लीक हो गई थी, जिस वजह से मार्वल ने ये डिसाइड करा कि इस वाली अपडेट को तो हम छुपा के ही रखेंगे। तो इस वजह से अपने ओजी कैप्टन अमेरिका की शूटिंग को इजीली सीक्रेटली शूट कर लिया गया और सीक्रेट लोकेशन पे। तो इस वजह से इसके बारे में कुछ ज्यादा अपडेट निकल के ही नहीं आई, जिससे कैप्टन अमेरिका ने एंड्रू गारफील्ड वाले स्पाइडरमैन की तरफ फाइनली झूठ बोल दिया, क्योंकि उन्होंने बोला था कि मैं नो वे होम में तीनों स्पाइडरमैन के साथ नहीं आने वाला हूँ, आपको 3 स्पाइडरमैन नहीं दिखेंगे और दिखने वाले तो वो कोई और स्पाइडरमैन होगा, बल्कि मैं नहीं। जिससे एंड्रू गारफील्ड नो वे होम में एंट्री ले लेते और इस अम्मा के साथ साथ फैंस को भी शॉक्ड कर देते हैं, और एक्चुअली में इसी तरीके से अपने कैप्टन अमेरिका भी करने वाले हैं। तो उसी के साथ स्टीव रॉजर ने अपनी एक्टिंग स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए एक इंटरव्यू में ये बोल दिया था कि सभी लोग डॉक्टर डूम की शूटिंग में भेजे हैं, और एक्चुअली मैं इन सभी को याद कर रहा हूँ। और थोड़ा सैडली मूवमेंट आ गया था, जिस वजह से सभी लोग ये सोच रहे थे यार सच में कैप्टन अमेरिका सच बोल रहे हैं और इजीली ये डॉक्टर डूम की शूटिंग को मिस कर रहे हैं। और वो इंटरव्यू और वो एक्टिंग पूरी तरह से झूठ थी, क्योंकि यार ये बेहतरीन एक्टर्स है, जिसके दम पर ये हमारे दिल पर और ऑल ओवर वर्ल्ड और मार्वल जैसे स्टूडियो में राज कर रहे हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में क्रिस एवंस की सीक्रेटली शूटिंग के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि उन्होंने इजीली कंप्लीट भी कर ली, और वो कहाँ की और वो शूटिंग हमें कहाँ देखने के लिए मिलेगी और एक्चुअली में किस मूवमेंट पे देखने के लिए मिलेगी। तो इन सभी चीजों के बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे, जिससे ये वीडियो आज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। तो फिर आइए एक छोटा सा इंट्रो देते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कैप्टन अमेरिका ने इजीली अपनी शूटिंग को कंप्लीट भी कर लिया, बट कहाँ किया था और किस कोड वर्ड का इस्तेमाल करते हुए किया था। तो आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि एक्चुअली में जो अपडेट या फिर जो भी खबर निकल कर आ रही है, वो निकल कर आ रही है इनसाइडर माई साइड हेलो की तरफ से, जिससे इसने रिसर्च कर और अपडेट कर ये कंफर्म कर दिया कि डॉक्टर डूम में हमें दिखने वाला अपना ओजी कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर, जिससे स्टीव रॉजर ने जो डॉक्टर डूम के लिए शूटिंग थी उसको कंप्लीट कर दिया, जिसका कोड वर्ड था यूकेज, और वो सीक्रेटली शूटिंग हुई थी इस वाले घर में, जो कि पुराना ओल्ड टाइप का घर दिख रहा है। और ये घर मुझे किसी याद दिला रहा है, वैसे एक्चुअली में शायद तुमने एंड गेम का पोस्ट क्रेडिट सीन देखा हो, तो वो ये वाला घर हो सकता है। और आप सब यहाँ बोलोगे कि यहाँ पर पेड़ पौधे नहीं है, हरियाली नहीं है, क्योंकि उस वाले घर में हरियाली और पेड़ पौधे दिख रहे थे। अरे ये सारी चीजें तो हमें सीजीआई द्वारा क्रिएट करके दिखा दी जाएंगी। तो उसी के साथ डॉक्टर डूम मूवी में अपने कैप्टन अमेरिका की एंट्री होने वाली, तो उसकी स्टार्टिंग यहीं से होगी, क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग एक ही जगह से हो रही है, तो वो सारी चीजें इजीली कनेक्ट हो जाएंगी। तो अब बात कर लेते हैं कि स्टीव रॉजर की एंट्री डॉक्टर डूम में किस तरीके से होगी। तो मैं आप सबको बता दूं कि जब अपने ओजी एवेंजर्स मतलब जितने भी न्यू एवेंजर्स हैं या जो भी अपनी टीम अप होगी, उन सबकी कुटाई हो जाएगी डॉक्टर डूम के जरिए, और अपनी कुटाई करवाने के बाद इन सभी को याद आएगा और हमारे पास तो एक लेजेंडरी लीडर है जो कि डॉक्टर डूम को भी बीट कर सकता है, और उसके बाद ये टाइम मशीन का इस्तेमाल करेंगे और स्टीव रॉजर के पास पहुंच जाएंगे। और अब यहाँ आप ये मत पूछ लेना कि टाइम मशीन किस तरीके से आई और किस तरीके से क्रिएट हुई, इसके बारे में तो यार सभी को पता है। और इसके अलावा भी एक और पॉसिबिलिटी है, जिसकी वजह से अपनी स्टीव रॉजर की डॉक्टर डूम में एंट्री हो सकती है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि अर्थ 828 पे डॉक्टर वाले यूनिवर्स में एक्चुअली में अपना कैप्टन अमेरिका का एक दूसरा वेरिएंट हो सकता है, जो कि स्टीव रॉजर की तरह पावरफुल तो नहीं होगा, बट वो इविल वर्जन होगा, क्योंकि अपने स्टीव को सुपर सोल्जर सीरम दी गई थी, जिस वजह से स्टीव इतना पावरफुल, स्ट्रॉन्ग और इतना इंटेलिजेंट बन पाया। बट यहाँ ये चीज अलग हो सकती है इस वाले वेरिएंट के साथ। वैसे ये वेरिएंट अपनी पावर्स को शो तो करेगा, या फिर इसके पास कैप्टन अमेरिका से भी ज्यादा पावर होंगी, और इसी वजह से डॉक्टर डूम इससे अपनी टीम अप कर लेगा। तो इस वेरिएंट को हम बोल सकते हैं इविल स्टीव रॉजर कैप्टन अमेरिका। तो इसके बाद अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो ये नेक्स्ट अपडेट निकल कर आ रही है डॉक्टर डूम से, और एक्चुअली में इस डॉक्टर डूम वाले अपडेट में अवेंजर्स भी शामिल है, जहां पर बताया जा रहा है कि डॉक्टर डूम अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए किसी स्ट्रॉन्ग एवेंजर्स को उड़ा देगा, मतलब टपका देगा। और ये इस खबर के बारे में आपको पहले पता चल गया होगा, और एक्चुअली में आपने एक आध कैरेक्टर को इमेजिन भी कर लिया होगा कि एक्चुअली में ये कैरेक्टर यहाँ से टाटा गुड बाय बोल सकता है। बट मैं तुम्हें जिस खबर के बारे में बताने वाला हूँ काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और इस खबर को सुनकर शायद आप खुश भी हो जाएंगे। तो ये खबर भी निकल कर आ रही है इनसाइडर की तरफ से, जहाँ पर इनसाइडर ने ये पब्लिश किया है कि डॉक्टर डूम मूवी में डॉक्टर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए किसी फीमेल कैरेक्टर को टपका देगा। तो इस वाली बात को सुनकर आप खुश तो हो गए होंगे, बट आपके माइंड ने इन 2 कैरेक्टर को इमेजिन भी कर लिया हो, जहाँ पर आप सोच रहे होंगे सी हल्क एंड आयरन हार्ट को, बट ये अभी तो आए हैं, बट इतनी जल्दी तो ये नहीं जाने वाले हैं। बेशक आपको पसंद आए या ना आए, एक्चुअली मार्वल अभी इनकी और मूवीज पर भी काम स्टार्ट करेगा। तो अब आगे देख लेते हैं कि एक्चुअली वो कौन से फीमेल कैरेक्टर्स है जो कि डॉक्टर
डूम के हाथों टपक जाएंगे और हमें गुड बाय बोल देंगे। तो इसमें सबसे पहला और सबसे इंटरेस्टिंग नेम निकल कर आ रहा है श्यूरी का, जिससे श्यूरी एज ए ब्लैक पैंथर काफी सारे लोगों को पसंद तो नहीं आई थी, जिससे मार्वल ने ये डिसाइड करा था कि इसे पार्ट टाइम एज ए ब्लैक पैंथर रखेंगे। और ये बात इसलिए निकल कर आ रही है क्योंकि जब डॉक्टर डूम और सीक्रेट वॉर मूवी के कॉन्सेप्ट आर्ट इमेजेस लीक हुए थे तो वहाँ पर हमने न्यू ब्लैक पैंथर को देखा था एज ए टिचाला के रूप में। तो यहाँ पर ये वाली बात थोड़ी सेंस बना दी थी कि डॉक्टर डूम या फिर सीक्रेट वॉर मूवी में हमें एक न्यू टिचाला देखने के लिए मिलेगा, और टिचाला देखने के लिए मिलेगा तो यहाँ पर पुराने ब्लैक पैंथर को गुड बाय बोलना पड़ेगा। और न्यू ब्लैक पैंथर की अपडेट काफी टाइम पहले भी आ रही थी, जिसके लिए मार्वल ने अपडेट तो नहीं निकाली थी, बट हाँ अब थोड़ी इंसाइडर की तरफ से अपडेट आ रही है तो ये कंफर्म तो हो सकती है। और इसी के साथ श्यूरी ही एक इकलौती ऐसी कैरेक्टर नहीं है जो कि डॉक्टर डूम के हाथों टपक जाएगी और गुड बाय बोल देगी। और मेरे हिसाब से शायद श्यूरी तो नहीं हो सकती, क्योंकि श्यूरी डॉक्टर डूम के लिए एक इजी टारगेट हो जाएगी, बट होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। तो अब सेकंड कैरेक्टर के बारे में बात कर लेते। तो सेकंड कैरेक्टर निकल कर आता है कैप्टन मार्वल। वैसे हम सबको पता है कि कैप्टन मार्वल कितनी पावरफुल कैरेक्टर है, एक्चुअली में तुम इसे ओवर पावर्ड भी बोल सकते हैं, जिससे आज के टाइम में मार्वल में थॉर से भी ज्यादा पावरफुल बता दिया गया है। इससे कैप्टन मार्वल ने इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम जैसे इवेंट में काफी अच्छा काम किया था, जहाँ पर उसने स्पेस में टोनी स्टार्क को बचाया था और एंड गेम में थैनोस को कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड कर लिया था, जहाँ पर वो स्नैप ना कर पाए। बट अब मार्वल मूवीज में कैप्टन मार्वल का थोड़ा फ्यूल खत्म होता जा रहा है, जिस वजह से कैप्टन मार्वल का ऑरा, इमेज, सारी चीजें डाउन हो रही हैं। और हम सबको पता है कि कैप्टन मार्वल मूवीज में क्या हुआ था, तो इस वजह से मार्वल कैप्टन मार्वल को डॉक्टर डूम के हाथों टपका सकता है डॉक्टर डूम का ऑरा और इमेज बढ़ाने के लिए, क्योंकि मार्वल डॉक्टर डूम जैसे बड़े इवेंट में किसी छोटे मोटे कैरेक्टर को तो नहीं टपकाएगा, चाहे वो सी हल्क हो या फिर आयरन हार्ट हो। और रही बात पब्लिक ओपिनियन की, तो इसके बारे में मार्वल को भी पता है कि पब्लिक से पूछ लिया तो वो किन कैरेक्टर को टपकाने के लिए बोलेंगे। ऑब्वियसली वो सारे कैरेक्टर आएंगे सी हल्क एंड आयरन हार्ट, क्योंकि मैं खुद ही ये चाहता हूँ कि ये दोनों कैरेक्टर एमसीयू को छोड़ दे और एमसीयू किसी और पावरफुल कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराए। और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो आप मुझे कमेंट में बताएं। तो इसके बाद अब नेक्स्ट कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। वैसे ये कैरेक्टर पहले ही मार्वल को छोड़ के जा चुका है, बट ये ऑफिशियली नहीं हुआ है, और वो कैरेक्टर आंटमैन की पार्टनर वास, जिससे इस कैरेक्टर को प्ले करने वाले एक्ट्रेस ने पहले ही बोल दिया था कि अब मैं एक्टिंग से ब्रेक लेना चाहती हूँ। बट यहाँ पर उन्होंने अभी ऑफिशियली नहीं अनाउंसमेंट नहीं किया था, जहाँ पर ये सारी चीजें हमें ऑनलाइन दिख भी रही थी, जिससे इन्होंने ब्रेक ले लिया है। तो मार्वल इस चीज को हमें ऑफिशियल भी दिखा सकता है। तो यहाँ पर हो सकता है कि डॉक्टर डूम वॉस जैसे कैरेक्टर को भी टपका दे, और ये डेथ भी कुछ बहुत बड़ी डेथ या फिर बहुत बड़ा इवेंट नहीं हो जाएगा, जिस वजह से फैंस भी इजीली इससे कनेक्ट हो जाएंगे या फिर मार्वल में मातम छा जाएगा, जिससे डॉक्टर डूम को अपनी इमेज और ऑरा बढ़ाने के लिए थैनोस जैसा इवेंट क्रिएट करना पड़ेगा, जहाँ पर थैनोस ने एंट्री लेते ही थॉर के सामने उसके भाई लॉकी को टपका दिया था। और फिर वो हम सबको पता है कि लॉकी की डेथ थॉर और फैंस पर किस तरीके से इफेक्ट पड़ा था, और एक्चुअली में ये डेथ लिटरली एक इमोशनल डेथ से भी ऊपर पहुंच गई थी। तो उसी के साथ डॉक्टर डूम को अपनी पावर और सारी चीजों को एनहेंस करने के लिए थॉर, लॉकी और कैप्टन अमेरिका जैसे पावरफुल कैरेक्टर को टपकाना पड़ेगा, जिससे डॉक्टर डूम ऐसे किसी पावरफुल कैरेक्टर को टपका देता है तो डॉक्टर डूम का ऑरा भी बढ़ जाएगा और सभी लोग उससे डरेंगे भी, और इस डेथ का एक्चुअली पब्लिक और फैंस पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं यहाँ पर एक कैरेक्टर को और ऐड कर लेता हूँ जो कि डॉक्टर डूम में डूम के हाथों टपक सकता है। वैसे इस कैरेक्टर के बारे में कुछ ज्यादा अपडेट नहीं है, बस ये कैरेक्टर चाहता है कि एक्चुअली में मुझे मार्वल से ब्रेक मिल जाए, क्योंकि मार्वल ने इसकी सैलरी कम कर दी है, और इसी सैलरी वाली बात के चलते हुए इस बंदे ने बोला है कि अब मुझे मार्वल से ब्रेक चाहिए, और वो बंदा कोई और नहीं बल्कि 6 एवेंजर्स का मेन कैरेक्टर है हॉकाई। और हम सबको पता है कि ये बंदा कितना स्मार्ट और कितना इंटेलिजेंट है, जिससे इस बंदे ने अपने कॉन्फिडेंस और अपनी पावर के दम पर, अपने स्किल्स के दम पर लिटरली एवेंजर्स को हर मुश्किल से बाहर निकाला है, जिससे हम हॉकाई को 6 एवेंजर्स वाली टीम में इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि इस टीम में कोई गॉड है, कोई सुपर सोल्जर सीरम इस्तेमाल करता है, कोई हाई टेक गैजेट इस्तेमाल करता है, बट यहाँ पर सबसे स्किल्सफुल जो बंदा है वो हॉकाई है। तो इसी वजह से हॉकाई को उतनी इज्जत और उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती जितनी हॉकाई डिजर्व करता है, क्योंकि वो है तो ओरिजिनल 6 एवेंजर्स का कैरेक्टर ही ना। और आप हॉकाई और हॉकाई की स्किल्स के बारे में क्या सोचते हैं वो आप मुझे कमेंट में बताएं। तो ये बंदा भी एक बंदा हो सकता है जो कि डॉक्टर डूम के हाथों टपक सकता है और हमें गुड बाय बोल देगा। तो यही थी वो सभी अपडेट्स जो कि स्टीव रॉजर, डॉक्टर डूम और डॉक्टर डूम में टाटा गुड बाय बोलने वाले एवेंजर्स की अपडेट, क्योंकि मैंने आपको सभी अपडेट्स को काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की, और फिर भी मैं किसी भी अपडेट को मिस कर देता हूं तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिससे मैं अगली वीडियो में कवर कर लूंगा। और इसी के साथ आपको हमारी ये इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद है तो लाइक कर दे, और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लें, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो आप
आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।